हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज हम करने जा रहे हैं जेके एसएसबी में जितने भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस आए हैं लास्ट 3 या 4 सालों के बीच वो सभी क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर्स आर इन द रेशो 11:13:15। कहते हैं 3 नंबर हैं जिनकी रेशो है 11:13:15। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन थ्राइस द थर्ड नंबर एंड द सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज 441। कहते हैं कि अगर थ्राइस द थर्ड नंबर, तीसरे नंबर का 3 गुना, एंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, और फर्स्ट और सेकंड नंबर का सम, और उन दोनों का डिफरेंस जो है वह 441 हो, तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। तो उसमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर का डिफरेंस क्या होगा। और ये क्वेश्चन आया था जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट जैन 2022 में। ठीक है, तो देखिए 3 नंबर हैं, पहले तो हम सीधा हिट एंड ट्रायल से निकालते हैं रेशो से। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, जिनकी रेशो क्या है 11:13:15। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने बोला इफ द डिफरेंस बिटवीन द थ्राइस द थर्ड नंबर थ्राइस करना है। ठीक है, थर्ड नंबर की रेशो क्या है 15, तो रेशो को ही अगर हम थ्राइस करेंगे तो 15 × 3 करेंगे, बन जाएगा 45। ठीक है, एंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, और फर्स्ट एंड सेकंड नंबर का सम करेंगे, तो सम करेंगे 11 और 13 को प्लस करेंगे तो बन जाएगा 24। और इनका डिफरेंस कितना है 24 और 41 का डिफरेंस है 21, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वह डिफरेंस कितना है 441। तो हम ये कह सकते हैं 21 = 441। तो 21 किसका स्क्वायर है 441 किसका स्क्वायर है 21 का। तो हम ये कर सकते हैं जहाँ पे 21 × 1 21 × 21 करेंगे तो 441 आ जाएगा। तो जहाँ से हमारे पास 1 की वैल्यू आ गई 21। अब 1 की वैल्यू 21 है, पूछा क्या है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है सबसे 11 और लार्जेस्ट नंबर क्या है 15। ये है नंबर की रेशो, हम रेशो से ही कर लेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर 11 है, हमारे हिसाब से 1 की वैल्यू 21 है, तो 11 की वैल्यू क्या होगी 11 × 21। तो 11 × 21 करेंगे 231 आ जाएगा। इसी तरह से लार्जर नंबर क्या है 15, रेशो में क्या है 15। अगर 1 की वैल्यू 221 है तो 15 की वैल्यू क्या होगी 21 × 15। तो 21 × 15 करेंगे, ये बन जाएगा 21 × 10 210, और 5 से करेंगे 105, यानी कि 315। और इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो 314 और 231 के बीच कितना डिफरेंस है 84 का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है ऑप्शन ए। देखिए इसी क्वेश्चन को अगर हम बेसिक से करेंगे तो कैसे करना है, हम लेट कर लेते हैं तीनों नंबरों को, उन्होंने रेशो दी है, हम लेट कर लेते हैं तीनों नंबरों को। लेट फर्स्ट नंबर को हम लेट कर लेते हैं 11x, क्योंकि रेशो 11 है तो हम उसे 11x मान लेते हैं। सेकंड को हम ले लेते हैं 13x, और थर्ड को ले लेते हैं 15x। अब उन्होंने बोला है इफ़ द डिफरेंस बिटवीन थ्राइस द थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर 15x है, इसका थ्राइस करेंगे तो ये बन जाएगा 15x × 3, तो ये बन जाएगा 45x। एंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, और फर्स्ट एंड सेकंड नंबर के सम 11x और 13x करेंगे तो 24x बन जाएगा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 45x और 24x के बीच डिफरेंस कितना है 21x का। तो हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंस है 21x का, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस कितना है 441 का। तो जहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी 441/21, तो 21 × 21 करेंगे 441 बन जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई 21। अब x की वैल्यू आ गई है 21, निकालना क्या है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर है 11x, तो 11 × x कितना है 21, तो ये बन जाएगा 231। नेक्स्ट लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर को हमने लेट किया है 15x, ये बन जाएगा 15 × 21, x कितना है 21, तो मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 315। और इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो 315 में से आप माइनस कर दो 231 को, तो आंसर क्या आएगा 84।
ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और ये क्वेश्चन आया था JKSSB जूनियर असिस्टेंट जैन 2022 में। उम्मीद चाहता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशो ऑफ टू नंबर्स इज 8:9। कहते हैं दो नंबरों की रेशो है 8:9 एंड देयर सम इज 1037 और उनका सम कितना है 1037। फाइंड द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर। उन दोनों नंबरों में जो ग्रेटर है यानी कि जो बड़ा है वो बताओ वह क्या होगा। तो दो नंबरों की रेशो दी है, हम लेट कर लेते हैं दोनों नंबरों को, ठीक है। लेट द नंबर्स बी क्या है 8x और 9x एंड देयर सम इज 1037। अब हमने दोनों नंबरों को लेट कर लिया है, क्या क्या 8x और 9x। हम सम करेंगे तो ये बनेगा 8x प्लस 9x, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम कितना है 1037, ठीक है। तो जहाँ से 8x और 9x का सम करेंगे ये बन जाएगा 17x। तो 17x किसके इक्वल होगा 1037 के। तो जहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1037/17, ठीक है। अब 17 इंटू 6 करेंगे तो 102 बन जाएगा, जहाँ पे 1 कैरी रह गया। तो 17 इंटू 1 करेंगे 17, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 61। अब x की वैल्यू 61 है, उन्होंने पूछा है कि दोनों में से बड़ा वाला नंबर कौन सा है। तो बड़ा वाला नंबर क्या लेट किया है 9x। तो 9x की वैल्यू क्या होगी, तो ये बन जाएगा 9 इंटू एक्स कितना आया है 61। तो 9 इंटू 1 करेंगे 9 आ जाएगा, 9 इंटू 6 करेंगे तो 54 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या आएगा 549, ऑप्शन ए। अगर यहीं पे पूछा होता स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर को लेट क्या किया है 8x। तो ये बन जाता है यहाँ पे 8x, 8 इंटू एक्स कितना आया है 61। तो ये बन जाना था 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 6 48। तो राइट आंसर क्या आना था 488, जहाँ पे हम ये बता सकते हैं ये लार्जेस्ट नंबर है यानी कि ग्रेटर नंबर है और ये स्मॉलेस्ट नंबर है। अब जो भी पूछा होता आपने आंसर दे देना था। अब इस क्वेश्चन में पूछा है ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर नंबर क्या है 549, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया था JKSSB जूनियर असिस्टेंट जैन 2022 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RS 1066 is divided among 2 men, 6 women and 8 boys, so that the share of a man, a woman and a boy are in the ratio 3:2:1. Then how much does a man get? देखिए कहते हैं कि टोटल अमाउंट है कितना 1066, जिसे डिवाइड किया गया है किस किस में 2 मैन में, 6 वुमेन में एंड 8 बॉयज़ में, ठीक है। सो डैट द शेयर ऑफ ए मैन, ए वुमेन एंड ए बॉय, एक आदमी एक औरत और एक लड़के की का जो शेयर है, शेयर की रेशो है वह है 3:2:1, ठीक है। 3:2:1। तो हम लेट कर लेते हैं शेयर को। लेट द शेयर ऑफ ए मैन, एक आदमी का, ए वुमेन एक औरत का और ए बॉय एक बॉय का। उन्होंने रेशो दी है 3, 2 और 1। हम लेट कर लेते हैं 3x रेशो 2x रेशो 1x यानी कि x, ठीक है। अब टोटल अमाउंट जो शेयर हुआ है वो हुआ है 2 मैन में। तो हम रेशो शेयर की किस में कर रहे हैं 1 मैन की, ठीक है। तो जहाँ पे 2 मैन का बनाना होगा तो ये बन जाएगा 3x × 2 प्लस और किस में जा रहा है वुमेन टोटल कितनी है 6, लेकिन 1 वुमेन का शेयर कितना है 2x। तो ये बन जाएगा 2x × 6 प्लस बॉयज़ कितने हैं 8, एक बॉय का शेयर कितना है x। तो 8 का कितना बन जाएगा 8 × x 8x, ठीक है। और इक्वल टू ये किसके इक्वल होगा टोटल अमाउंट कितना है 1066 के। अब जहाँ से 3x × 2 करेंगे तो 6x बन जाएगा, प्लस 6 × 2 करेंगे तो 12x बन जाएगा, प्लस 8x बन जाएगा। ये किसके इक्वल होगा 1066 के। तो जहाँ से 12 और 8 20 बन जाएगा, 20 और 6 करेंगे 26 बन जाएगा। और जो 26 किसके इक्वल होगा 1066 के। तो जहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1066
6/26। अब 26 इंटू 4 करेंगे तो 104 बन जाएगा, जहाँ पे 106 था तो 2 कैरी। 26 इंटू 1 करेंगे तो 26 बन जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 26। अब x की वैल्यू आ गई है 26, निकालना क्या है, देन हाउ मच डज ए मैन गेट, एक आदमी को कितना मिलता है। तो एक आदमी का शेयर हमने लेट कर लिया है, कितना है 3x। तो जहाँ पे ए मैन का कितना बनेगा 3x, तो जो बन जाएगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आ गई है 26, तो 3 इंटू 26, सॉरी 26 नहीं है, x कितना निकला है 41, x की वैल्यू है 41, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3x, तो 3 इंटू 41, तो 3 इंटू 41 करेंगे बन जाएगा 123। तो 123 रुपये एक मैन को मिलेंगे, यही उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। एक मैन का शेयर कितना है, एक मैन को कितना पैसा मिल रहा है 123। तो 123 ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी JKSSB जूनियर असिस्टेंट जैन 2022 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन बट रेशो मस्ट ए ग्रॉसर मिक्स 2 वेराइटीज ऑफ पल्सेस कास्टिंग RS69 एंड RS92 per kg respectively so as to get a mixture worth RS79.5 kg। कहते हैं कि किस रेशो में एक ग्रॉसर मिक्स करे दो वेराइटीज़ को, किसकी, दाल की, जिनकी कास्ट है, एक की कास्ट है 69 पर केजी और दूसरी की है 92 पर केजी। कहते हैं इन दोनों को किस रेशो में मिक्स करे कि जो ओवरऑल उसका मिक्सचर बने वह 79.5 केजी बने। तो देखिए इसे हम करेंगे एलिगेशन मेथड से। तो एलिगेशन मेथड क्या कहता है, पहली वैल्यू क्या है 69, दूसरी वैल्यू क्या है 92 और मिक्स की वैल्यू क्या है 79.5। अब जिन बच्चों ने पढ़ा होगा एलिगेशन उनको इस मेथड के बारे में अच्छी जानकारी होगी, ठीक है। तो बड़ी में से छोटा निकलेगा, 79.5 में से 69 निकलेगा तो कितना बचेगा 10.5, और अब 92 में से 79.5 निकलेगा तो बचेगा 12.5। अब जहाँ पे रेशो क्या बनी 12.5 रेशो 10.5, तो आप इसका पॉइंट तोड़ सकते हो, जो बन सकता है 125 रेशो 125/10 रेशो 105/10। तो 10 से 10 चला जाएगा। अब 125, देखिए मैं जहाँ पे भी आपको एक ट्रिक बताता हूँ, 125 रेशो 105 है, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है, लास्ट डिजिट 5 है तो इसका मतलब ये दोनों 5 के टेबल में आएंगे। अब 5 के टेबल में कैसे आएंगे, देखिए 5 को छोड़िए 12 को पकड़िए, तो 12 का डबल करिए, 12 का डबल होगा 24 और 5 करेंगे 10, एक वैल्यू और बढ़ जाएगी 24 और 1 25, जो 25 इंटू 5 में आ जाएगा। अब जो 10 है 10 का डबल कर लीजिए 20 बनेगा, 5 और 5 10, एक वैल्यू और बन जाएगी 20 और 1 21, यानी कि 21 इंटू 5 करेंगे तो 105 बन जाएगा। तो रेशो क्या है गई 25 रेशो 21। तो 25 रेशो 21 में से मिलाया जाएगा दोनों दालों को जिनकी रेट है, कास्ट है 69 और 92, तो जो इनका मिक्सचर बनेगा वो बनेगा 79.5 पर केजी, ठीक है। तो 25 रेशो 21 ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी JKSSB जूनियर असिस्टेंट जैन 2022 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशो ऑफ 3 नंबर्स इज 23 रेशो 24 रेशो 25। कहते हैं 3 नंबर हैं जिनकी रेशो है 23 रेशो 24 रेशो 25 एंड देयर सम इज़ 2664, और उनका सम कितना है 2664। फाइंड द सेकंड नंबर। तो ये रेशो है फर्स्ट नंबर की, सेकंड नंबर की और थर्ड नंबर की, ठीक है। तो पहले तो हम डायरेक्ट कर लेंगे हिट एंड ट्रायल से। रेशो का सम करेंगे तो कितना बनेगा 23 + 24 + 25 करेंगे तो बन जाएगा 72 हमारे हिसाब से, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम दिया है कितना है 2664। तो जहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे हम तो वो बनेगी 2664 डिवाइड बाय 72। तो 72 इंटू 37 करेंगे तो बन जाएगा 2664, यानी कि 1 की वैल्यू आ गई कितनी 37। अगर 1 की वैल्यू 37 है तो निकालना क्या है सेकंड नंबर जिसकी रेशो क्या है 24। तो 1 अगर 37 के इक्वल है तो 24 किसके इक्वल होगा 37 इंटू
24। तो 37 इंटू 24 करिए, 7 इंटू 4 किया तो 28, 2 कैरी, 4 इंटू 3 किया 12, 7 इंटू 2 किया 14, 12 और 14 26 और 2 28, 8 आ जाएगा, 2 कैरी, 3 इंटू 2 किया 6, 6 और 2 8 आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? 888। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आप बेसिक से करना चाहते हो तो मैं आपको बेसिक से भी करवा देता हूँ, ठीक है। 3 नंबर हैं जिनकी रेशो है 23, 24 और 25। हम लेट कर लेते हैं तीनों नंबरों को। फर्स्ट नंबर क्या होगा? फर्स्ट नंबर की रेशो है 23, तो वह नंबर होगा 23x। इसी तरह से सेकंड नंबर की रेशो है 24, तो वह नंबर होगा 24x। इसी तरह से थर्ड नंबर जिसकी रेशो है 25, तो वह नंबर होगा 25x। एंड देयर सम इज़ 2664। लेकिन हम सम करेंगे इनका तो ये बन जाएगा 23x प्लस 24x प्लस 25x, ठीक है। हमारे हिसाब से सम ये बनेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम दिया है कितना है? 2664। तो जहाँ पे 23x प्लस 24x प्लस 25x का सम करेंगे तो बन जाएगा 72x। तो 72x किसके इक्वल आ गया? 2664 के। तो जहाँ से x की वैल्यू निकालनी होगी वह बन जाएगा 2664/72। तो 72 इंटू 37 करेंगे, बन जाएगा 2664, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई? 37। अब हमने निकालना कौन सा नंबर है? सेकंड नंबर, ठीक है, जिसको हमने लेट किया है कितना? 24x। तो ये बन जाएगा 24 इंटू एक्स कितना आया? 37। तो अभी हमने मल्टीप्लाई किया 37 इंटू 24 कितना आ गया? 888। तो 888 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसी तरह से अगर आपको फर्स्ट नंबर पूछा जाता तो आपने 23 इंटू 37 करना था। इसी तरह से अगर थर्ड नंबर पूछा जाता तो 25 इंटू 37 करना था। तो आपके पास फर्स्ट नंबर भी आ जाता, थर्ड नंबर भी आ जाता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 888, ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन भी JKSSB जूनियर असिस्टेंट जैन 2022 में आया था, क्योंकि उस समय मैक्सिमम शिफ्ट हुई थी, मैक्सिमम नंबर ऑफ शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो इसलिए सभी क्वेश्चन मैंने इकट्ठे किए हैं डिफरेंट शिफ्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 लीटर्स इज ड्रॉन फ्रॉम ए कास्क फुल ऑफ वाइन। कहते हैं कि एक पीपा है जो वाइन से भरा है, यानी कि शराब से भरा है, उसमें से अगर 6 लीटर निकाल दी जाए शराब, एंड इज देन फिल्ड विद वाटर, और उसकी जगह क्या कर दिया जाए? पानी मिला दिया जाए। दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड वंस मोर। एक बार दोबारा ऐसा ही ऑपरेशन किया जाए, यानी कि 6 लीटर निकाला जाए और उसकी जगह 6 लीटर पानी डाल दिया जाए। द रेशो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाइन नाउ लेफ्ट इन कास्क टू डेट ऑफ वाटर इज 16:9। कहते हैं कि ये जो प्रोसेस दो बार हुआ, दो बार होने के बाद जो वाइन बच जाती है और जो पानी उसमें आ जाता है उसकी रेशो बन जाती है 16:9। हाउ मैनी लीटर ऑफ वाइन डिड द कास्क होल्ड ओरिजिनली। तो उस पीपे में स्टार्टिंग में जब वो भरा था उसमें वाइन कितनी थी वह बताना है, ठीक है। तो मैंने आपको वाइन लेफ्ट का एक फार्मूला करवाया था, जो क्या था? x इंटू 1 माइनस y/x का पावर n, ठीक है। अब x क्या है? x होगा इनिशियल क्वांटिटी, यानी कि जो हमें पूछा गया है। y होगा जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, यानी कि कितने लीटर निकल रहा है, रिप्लेस हो रहा है जो प्रोसेस, रिप्लेस्ड प्रोसेस, ठीक है। और n क्या होगा? n होगा नंबर ऑफ टाइम, कितने टाइम हुआ है, कितने टाइम हुआ है। अब देखो वाइन लेफ्ट की रेशो दी है उन्होंने कितनी? 16। पानी कितना आ गया है उसमें? 9। तो हम ये भी बता सकते हैं कि 16 प्लस 9 करेंगे तो 25, यानी कि वाइन और पानी दोनों को ऐड करेंगे तो वह बन जाएगा उस पीपे की क्वांटिटी 25, ठीक है। अब वाइन लेफ्ट कितनी है? 16। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये बन जाएगा 16 इक्वल टू एक्स कितना है? एक्स टोटल कितना है? 25। तो x कितना है? 25। तो हम x की वैल्यू लिखेंगे जहाँ पे 25 इंटू 1 माइनस वाई। वाई क्या है? जो रिप्लेस हो रहा है, तो रिप्लेस कितना हो रहा है? 6 लीटर। ये बन जाएगा 6, ठीक है, बाय x बन जाएगा। तो x हमने निकालना है, ठीक है। तो इसे आप x ही रखिए जहाँ पे, इंटू पावर कितनी होगी? पावर होगी n। n कितना है? 2 बार ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अब 16
ये 25 नीचे आ जाएगा इक्वल टू तो जहाँ पे x की क्रॉस मल्टीप्लाई होती 1 के साथ तो ये बन जाता x माइनस 6/x की होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर इस साइड आता तो इसे अंडर में बदल देता, तो अंडर में बदलता जिससे स्क्वायर जहाँ से चला जाता तो 16/25 की वैल्यू क्या आ जाती 4/5, क्योंकि अंडर16 किसका स्क्वायर है 4 का और अंडर25 किसका है 5 का, तो ये इक्वल हो जाता किसके x माइनस 6/x के। तो इक्वल टू हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो x की 4x के साथ होगी तो ये बन जाएगा 4x इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई होगी किससे x माइनस 6 से, तो जहाँ से 4x इक्वल टू 5x माइनस 6 इंटू 5 करेंगे 30 बन जाएगा। तो 5x 4x राइट साइड जाएगा तो माइनस में बदलेगा -4x इक्वल टू -30 इधर आएगा तो प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, तो 30 इक्वल टू 5x में से 4x जाएगा क्या आ जाएगा x, तो x की वैल्यू क्या आ गई 30, और x क्या था x ही था टोटल जो इनिशियल वाइन थी उसमें, यानी कि स्टार्टिंग में जो शराब थी उस पीपे में वही हमने बतानी थी। तो x कितना आ गया 30, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, आप इसे 2 बार देखना आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आया था JKSSB जूनियर असिस्टेंट जैन 2022 में। एक मुझे पहला क्वेश्चन ऐसा लगा है जो जूनियर असिस्टेंट में थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन आया था, वरना हमने अभी तक जितने भी JKSSB के 5 से 6 चैप्टरों के जितने भी JKSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हैं वो देखकर ही मैक्सिमम आंसर आ जा रहे थे। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 numbers are in the ratio 35:36:37। द स्मॉलेस्ट नंबर इज 2275। उनमें से स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 2275। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। बोल रहे हैं कि बताओ स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, तो रेशो दी है तीनों नंबरों की क्या क्या 35:36:37। द स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 2275। तो रेशो के हिसाब से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 35, यानी कि ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है। तो सबसे स्मॉलेस्ट है 35, सबसे लार्जेस्ट है 37। ठीक है, तो हमारे हिसाब से 35 है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्मॉलेस्ट नंबर कितना है 2275। ठीक है, और पूछा क्या है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का डिफरेंस। तो रेशो के हिसाब से स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का डिफरेंस कितना है 2। 37 और 35 के बीच डिफरेंस कितना है 2, यानी कि हमने 2 की वैल्यू निकालनी है। जो मैं आपको ट्रिक से करवा रहा हूँ, फिर मैं आपको इसे बेसिक से भी करवा दूंगा। ठीक है, तो 35 की वैल्यू दी है उन्होंने कितनी 2275। अगर 35 की वैल्यू 2275 है तो जहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो वह होगा 2275/35। ठीक है, 1 की वैल्यू आ जाएगी, तो 35 इंटू 6 करेंगे तो 210 बन जाएगा। तो 227 में से 210 जाएगा तो 17 बच जाएगा, तो 175 बचा। तो 35 इंटू 5 करेंगे 175 आ जाएगा। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 65। अगर 1 की वैल्यू 65 है तो हमने निकालना है डिफरेंस। तो रेशो के डिफरेंस की वैल्यू कितनी आई थी 2, तो 2 की वैल्यू क्या होगी अगर 165 के इक्वल है तो 265 इंटू 2 होगा 130। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 130, ऑप्शन ए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। ठीक है, जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए बेसिक से भी मैं करवा देता हूँ। अब 3 नंबर हैं तो हम लेट कर लेते हैं फर्स्ट नंबर को 35x होगा, सेकंड नंबर 36x होगा, और थर्ड नंबर को हम लेट कर लेते हैं 37x। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द स्मॉलेस्ट नंबर इज। अब स्मॉलेस्ट नंबर इनमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 35x, तो हमारे हिसाब से स्मॉलेस्ट नंबर है 35x, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्मॉलेस्ट नंबर है 2275। ठीक है, तो जहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी 2275/35। तो 35 इंटू 6 करेंगे 210, 17 बचेगा, तो 35 इंटू 5 करेंगे 175। तो जहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 65। अब x की वैल्यू आ गई है 65, निकालना क्या है हमें डिफरेंस निकालना है किसका स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर का। तो स्मॉलेस्ट नंबर है 35x, जहाँ तो आप x की वैल्यू 65 है तो 35 इंटू 65 कर लो, और 37 लार्जेस्ट है 37 इंटू 65 कर लो। जो दोनों आंसर आएंगे उनका डिफरेंस कर लेना, बट उससे बेस्ट है 35 और 37 के बीच कितना डिफरेंस है 2x का। ठीक है, तो हमने 2x निकालना है। अगर x की वैल्यू 65 है तो 2x की वैल्यू क्या होगी 65 इंटू 2, यानी कि 130। तो 130 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए मैंने ट्रिक से भी करवा दिया और बेसिक से भी करवा दिया।
ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आपका क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए, यही मेरा मेन मुद्दा है, ठीक है। जो चीज़ पढ़ा रहे हैं हम वो सीधा आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आया था JKSSB जूनियर असिस्टेंट जैन 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर्स आर इन द रेशो 19 रेशो 21 रेशो 23। कहते हैं 3 नंबर हैं जिनकी रेशो है 19, 21 एंड 23। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द थ्राइस द थर्ड नंबर एंड द सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज़ 841। कहते हैं कि अगर तीसरे नंबर का 3 गुना और पहले और दूसरे नंबर का सम करके उन दोनों का जो डिफरेंस हो अगर 841 हो तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। पहले और तीसरे नंबर का डिफरेंस क्या होगा। सेम क्वेश्चन इसी तरह का, सिर्फ वैल्यू चेंज थी जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की वीडियो देखने से पहले इस क्वेश्चन को आप खुद निकालना, फिर इसका सोल्यूशन देखना, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर की रेशो दी है। अब मैं इसे बेसिक से नहीं करवाऊंगा क्योंकि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया बेसिक से। अब हम इसे सीधा ट्रिक से करते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर की रेशो है 19, सेकंड की है 21 और लास्ट की है 23। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन, किस किस का डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकालना है हमने थ्राइस द थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर को थ्राइस करेंगे, 23 इंटू 3 करेंगे, बन जाएगा 69। एंड सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, फर्स्ट और सेकंड नंबर के सम का, तो 21 और 19 को सम करेंगे बनेगा 40। इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना आएगा, 69 और 40 के बीच कितनी दूरी है, कितना डिफरेंस है, सॉरी दूरी नहीं, डिफरेंस कितना है 29 का हमारे हिसाब से, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वह कितना है 841। तो 841 किसका स्क्वायर है 29 का ही। तो जहाँ से 1 की वैल्यू निकल जाएगी, 29 से कट जाएगा 29। अब 1 की वैल्यू क्या आ गई 29। हमने निकालना क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। ये फर्स्ट नंबर है आपका 19 रेशो जिसकी, और थर्ड नंबर है 23। इनकी रेशो क्या है 19 रेशो 23, इनका डिफरेंस। तो हमारे हिसाब से इनका डिफरेंस, रेशो के हिसाब से इनका डिफरेंस कितना है 4। तो अगर 1 की वैल्यू 29 है तो 4 की वैल्यू क्या होगी, तो 4 की वैल्यू निकालने के लिए 4 इंटू 29 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 116। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 116, ऑप्शन बी। और ये क्वेश्चन भी आया था JKSSB जूनियर असिस्टेंट जैन 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सैलरी ऑफ A, B एंड C आर इन द रेशो 5:6:11। कहते हैं कि 3 पर्सन हैं जिनके नाम हैं A, B एंड C। उनकी सैलरी की जो रेशो है वह कितनी है 5:6:11। क्या रेशो है 5:6:11। किसकी, A, B और C की। इफ़ देयर टोटल सैलरी, अगर उनकी टोटल सैलरी कितनी हो 2706, तो फाइंड द सैलरी रिसीव्ड बाय C। तो बताओ C की सैलरी क्या होगी, ठीक है। टोटल सैलरी कितनी है 2706, लेकिन रेशो के हिसाब से अगर हम टोटल करेंगे तो 5 + 6 + 11 करेंगे 22, यानी कि हमारे हिसाब से सैलरी कितनी है टोटल 22, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी है 2706, यानी कि 2706। तो हमारा हिसाब उनके हिसाब के बराबर हो जाएगा। तो जहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो वो बन जाएगी 2706/22। तो 22 इंटू 1 करेंगे 22, 5 कैरी, 22 इंटू 2 करेंगे 44, तो 50 में से 44 जाएगा 6 कैरी, तो 22 इंटू 3 करेंगे 66। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 123। अब 1 की वैल्यू आ गई है 123, निकालनी किसकी है C की। तो रेशो के हिसाब से C की वैल्यू कितनी है 11। तो अगर 1 आपका 123 है तो 11 की वैल्यू क्या होगी 123 इंटू 11। तो देखिए इसे डायरेक्ट करने का मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ। आप इसे इस तरह से लिख सकते हो 123 इंटू 11 को तोड़ के आप लिख सकते हो 10 + 1, ठीक है। तो जब 10 + 1 लिखोगे तो जब बन जाएगा 123 इंटू 10 करोगे तो 1230 आ जाएगा, प्लस 123 इंटू 1 करेंगे तो 123 आ जाएगा। तो जहाँ से आप 1230 में क्या प्लस करोगे 123, तो ये 3 आ जाएगा, 3 2 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा 1, 1353 ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये था हमारा आंसर ट्रिक से। अब इस क्वेश्चन को बेसिक से आप खुद करोगे क्योंकि इस वजह से वीडियो लंबी होती जाएगी, तो मैं नहीं चाहता कि बहुत बड़ी वीडियो बन जाए, ठीक है। बट ऐसा क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। आपने क्या करना है, A की सैलरी को आपने मान लेना है 5x, B की सैलरी को मान लेना है 6x और C की सैलरी को आपने मान लेना है 11x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल सैलरी उन्होंने दी है 2706, लेकिन हम तीनों की टोटल करेंगे तो ये बन जाएगा 22x। तो 22x यहाँ पे 2706 आ जाएगा, तो जहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2706/22।
तो 22 किससे कट जाएगा, 123 से, तो x की वैल्यू आ जाएगी 123 और निकालनी किसकी थी, c की, तो c कितना है 11x, तो 11x की वैल्यू क्या आ जानी थी 123 इंटू 11 यानी कि 1353। लीजिए मैंने आपको बेसिक से भी करवा दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आया था JKSSB जूनियर असिस्टेंट जैन 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन बट रेशो मस्ट ए ग्रॉसर मिक्स 2 वेराइटीज ऑफ पल्सेस कास्टिंग RS63 and RS84 per kg respectively so as to get a mixture worth RS72.5 kg। यही क्वेश्चन मतलब सेम क्वेश्चन ऐसा एक और मैंने करवा दिया है, शायद दूसरा क्वेश्चन है वो, ठीक है, आप चेक कर लेना। तो क्या किया था, एलिगेशन मेथड लगाएंगे इसमें हम। क्वेश्चन क्या है कि ग्रासर की 2 वैरायटी को जिनका रेट है 63 पर केजी और 84 पर केजी को किस रेशो में मिक्स करें कि उनका जो मिक्सचर का रेट है वह बन जाए 72.5 पर केजी, ठीक है। तो आप क्या करो, फर्स्ट वैल्यू है 63, सेकंड वैल्यू है 84 और मिक्स वैल्यू को आप रखिए सेंटर में। तो 84 में से 72.5 जाएगा तो रह जाएगा 11.5। इसी तरह से 72 में से 63 जाएगा तो आ जाएगा 9.5। तो रेशो आपकी क्या आ गई 11.5 9.5। पॉइंट तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 11.5 और ये बन जाएगा 9.5, ठीक है। तो 115 किसके 5 के टेबल में आएंगे दोनों, मैंने ट्रिक बताई है। 11 का डबल कर लीजिए 22 और 5 का 1 बढ़ा लीजिए, 5 का डबल करेंगे 10 1 बन जाएगा, ठीक है। 22 और 1 23। इसी तरह से 9 और 9 18 और 1 19। 19 इंटू 5 करेंगे 95 बन जाएगा, 23 इंटू 5 करेंगे 115। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 23:19। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और ये क्वेश्चन भी सेम JKSSB जूनियर असिस्टेंट जैन 2022 में आया था। उम्मीद चाहता हूँ कि जो मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहे हों और वो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, ठीक है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन बच्चों के पास भी पहुँच जाए जिनके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ 30% ऑफ A इक्वल टू 0.25 ऑफ B इक्वल टू 1/5 पार्ट ऑफ C। कहते हैं 30% A का 0.25 ऑफ B के और 1/5 पार्ट ऑफ C के, ये तीनों क्या है इक्वल हैं, देन A:B:C क्या होगा। ये क्वेश्चन आया था JKSSB क्लास 4 जो 2021 में फरवरी में क्लास 4 के एग्जाम हुए थे उनमें आया था, ठीक है। तो क्या है 30% ऑफ A, तो 30% की जिन बच्चों ने परसेंटेज अच्छे से पढ़ा है उनको पता है 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 3/10। तो हम लिखेंगे 3/10 A इक्वल टू 0.25, तो 0.25 को तोड़ोगे जो बन जाएगा 25/100 यानी कि 1/4। तो 1/4 ऑफ B इक्वल टू 1/5 ऑफ C, ये तीनों क्या हैं इक्वल हैं, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि ये तीनों किसके इक्वल हैं 1 के, यानी कि 3/10 A भी 1 के इक्वल है, 1/4 B भी 1 के इक्वल है और 1/5 C भी 1 के इक्वल है, ठीक है। तो जहाँ से A की वैल्यू निकालनी होगी तो 3/10 राइट साइड जाएगा 10/3 बन जाएगा। इसी तरह से B की वैल्यू 1/4 जाएगा तो 4/1 बन जाएगा। इसी तरह से C का बन जाएगा 5/1। अब निकालना है A:B:C, ठीक है। तो A की रेशो क्या है 10/3, B की रेशो क्या है 4/1 यानी कि 4 और C की रेशो क्या है 5/1 यानी कि 5, ठीक है। अब 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये बन जाएगा 10 का 10 रहेगा, 4 से 3 की मल्टीप्लाई होगी तो 4 × 3 12, रेशो 5 × 3 15। तो A:B:C की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 10:12:15। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। 10:12:15 ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ A:B इक्वल टू 5:7, कहते हैं कि अगर A:B 5:7 हो देन द रेशो 5A + 7B रेशो 3A + 4B क्या होगा, ठीक है। A/B यानी कि A की वैल्यू अगर 5 हो और B की वैल्यू अगर 7 हो तो बताओ 5A + 7B रेशो 3A + 4B क्या होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आया था JKSSB क्लास 4 जैन 2021 में। तो 5A की वैल्यू क्या है 5, B की वैल्यू क्या है 7, तो 5A 5 × 5 + 7B क्या है 7, ठीक है। इसकी रेशो किसके साथ
3a, तो 3a कितना है 5 प्लस 4b, b कितना है 7, तो ये बन जाएगा आपका 5 इंटू 5 25 प्लस 7 इंटू 7 49 रेशो 3 इंटू 5 15 प्लस 7 इंटू 4 28, तो 25 प्लस 49 करेंगे 74 बन जाएगा। रेशो 15 प्लस 28 करेंगे तो 28 5 33 10 43, 74 रेशो 43 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 74 रेशो 43, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ 5x स्क्वेयर माइनस 13x बाई प्लस 6 बाई स्क्वेयर इक्वल टू 0। कहते हैं कि अगर 5x स्क्वेयर माइनस 13x बाई प्लस 6 बाई स्क्वेयर करें कि वह 0 हो तो देन x रेशो बाई, तो बताओ x और y की रेशो क्या होगी। तो मैं आपको बता दूं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप सीधा सीधा हिट एंड ट्राई लगाइए, हिट एंड ट्राई यानी कि ऑप्शन चूज़ करके। तो देखिए, अगर मैं ऐसे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में बदलूंगा तो ये काफ़ी लंबा जाएगा, ठीक है, और फिर कैलकुलेशन में हमें डिफिकल्टी आ सकती है। तो हिट एंड ट्रायल से कैसे लगाना है, फर्स्ट ऑप्शन मैं चूज़ करता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन क्या है 5:3 और 1:2। 5:3 यानी कि एक्स की रेशो 5 है और बाई की 3 है। अब मैं पुट करूँगा जब 5x स्क्वेयर में, तो 5 इंटू एक्स स्क्वेयर, एक्स कितना है 5, तो 5 का स्क्वेयर बन जाएगा, माइनस 13 इंटू एक्स बाई, एक्स है 5 बाई है 3 प्लस 6 बाई स्क्वेयर, तो बाई क्या है 3 का स्क्वेयर। चेक करना है कि क्या ये 0 बनता है, अगर 0 बन गया तो बिल्कुल सही होगी ये वैल्यू। अब 5 का स्क्वेयर करेंगे 25, 25 इंटू 5 करेंगे तो 125, माइनस 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 13 करेंगे तो 195, प्लस 3 का स्क्वेयर करेंगे तो 9 बनेगा, 9 इंटू 6 करेंगे 54। अब प्लस वाले ऐड कर लेते हैं पहले, तो ये बन जाएगा 125 और 54 971। अब 179 में 195 डिफरेंस 0 नहीं होता, इसका मतलब ऑप्शन ए सीधा सीधा गलत है, ठीक है। अब ऑप्शन सेकंड चेक कर लेते हैं हम। देखिए सेकंड ऑप्शन क्या है, एक्स आपका 3 है और बाई आपका 5 है, ठीक है। तो ये बनेगा आपका 5x स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर, तो 3 का स्क्वेयर करेंगे 9 बन जाएगा, माइनस 13 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 6 इंटू बाई स्क्वेयर, बाई है 5, 5 का स्क्वेयर करेंगे 25, ठीक है। तो ये बन जाएगा 9 इंटू 5 45, माइनस 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 13 195, प्लस 25 इंटू 6 करेंगे तो 150, तो 150 और 150 और 45 को प्लस करेंगे तो 195 बचेगा बनेगा, तो 195 में से 195 निकलेगा तो 0 आ जाएगा, बिल्कुल सही। लेकिन इसका आर वाला पार्ट भी हम चेक करेंगे, ठीक है। तो एक्स रेशो बाई क्या है 2:1, तो इक्वेशन क्या है 5x स्क्वेयर, तो ये 5 इंटू एक्स क्या है 2 का स्क्वेयर, माइनस 13 x 2 है बाई 1 है, प्लस 6 इंटू बाई का स्क्वेयर, या देखना ये भी 0 बनता है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 इंटू 5 20, माइनस 13 इंटू 2 26, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 6 आ जाएगा, 6 और 6 और 20 करेंगे तो 26 हो जाएगा, माइनस 26 करेंगे 0, बिल्कुल सही दोनों ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब हमें थर्ड और फोर्थ चेक करने की नीड नहीं है, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है आंसर निकालना। अब आपको पता है 4 ऑप्शन अगर गिवन हो तो 4 में एक ही ऑप्शन ऐसा होता है जो सही होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। अब इस तरह से ऑप्शन सी भी सही है, बट ये जो वर्ड इसके साथ लगा है ओनली का मतलब सिर्फ आंसर 2:1 से ही आएगा, तो हमने 2:1 से भी निकाला है और 3:5 से भी निकाला है, तो इसलिए इसका आंसर क्या है बी पार्ट। और ये क्वेश्चन आया था JKSSB पंचायत सेक्रेटरी, जो पिछले साल पेपर हुआ है उसमें आया था VRW में, ठीक है। तो उम्मीद चाहता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया हो हिट एंड ट्रायल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर 84 इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स in such a way the fourth part of the first number and the fifth part of the second number are in the ratio 1:2। कहते हैं कि 84 को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है, 2 नंबरों में, तो फोर्थ पार्ट ऑफ फर्स्ट नंबर का फोर्थ पार्ट और सेकंड नंबर का फिफ्थ पार्ट, उनकी जो रेशो है 1:2 है, द रेशो ऑफ फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। तो बताओ फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की रेशो क्या होगी। तो सबसे पहले 84 को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में, तो हम लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट पार्ट होगा x और सेकंड पार्ट क्या होगा, अगर टोटल 84 है तो उसमें से x को बाहर निकाल देंगे, वही होगा सेकंड पार्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट नंबर। अब फर्स्ट को हमने माना है x, ठीक है, ये होगा फर्स्ट और ये होगा सेकंड। फर्स्ट को माना है हमने x, तो कह रहे हैं कि फोर्थ पार्ट, तो x का फोर्थ पार्ट क्या होगा x/4 एंड
सॉरी फोर्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड फिफ्थ पार्ट ऑफ द सेकंड नंबर। तो फिफ्थ पार्ट सेकंड का इनकी रेशो दी गई है कितनी 1/2। तो इनकी रेशो हम बनाएंगे तो सेकंड नंबर का फिफ्थ पार्ट यानी कि 1/5 ऑफ सेकंड। तो सेकंड क्या है 84 - x, ये है सेकंड पार्ट, इसका फिफ्थ 1/5। तो इनकी रेशो है 1/2। अब जब 4 वैल्यू है तो जब भी 4 वैल्यू हो मैंने आपको बताया नीचे वाली 2 वैल्यू का रेसिप्रोकल बन जाता है, यानी कि ये बन जाएगा x/4। मल्टीप्लाई में बदलेंगे डिवाइड को तो 5/84 - x बन जाएगा, ठीक है। और ये किसके इक्वल है 1/2 के। तो जहाँ से 5 × x 5x बन जाएगा, 84 × 4 करेंगे तो 336 आ जाएगा, -4 × x करेंगे तो 4x बन जाएगा। और ये किसके इक्वल होगा 1/2। जब भी इक्वल टू हो बीच में तो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई 5x से होगी तो 5 × 2 10x बन जाएगा। इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा 336 - 4x। तो जहाँ से -4x लेफ्ट साइड आएगा तो 10x + 4x बन जाएगा इक्वल टू 336। तो 10 और 4 14x इक्वल टू 336 बन जाएगा, ठीक है। तो जहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 336/14। तो 14 × 2 करेंगे 28, 5 कैरी, 14 × 4 करेंगे तो 56। तो x की वैल्यू क्या आ गई 24। अब 84 वो नंबर था जिसको हमने x में और 84 - x में बांटा था। तो x आ गया 24 और 84 - x, तो 84 में से 24 निकालेंगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट की वैल्यू आ गई 24 और सेकंड पार्ट की वैल्यू आ गई 60। अब पूछा क्या है फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की रेशो। तो 24 12 × 2 जाएगा 24, तो 12 × 5 जाएगा 60 हो जाएगा। तो 2:5 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया था JKSSB वेटनरी फार्मासिस्ट में February 2024, यानी कि इसी साल जो फरवरी में पेपर हुआ है वेटनरी का उसमें आया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A एंड B अर्न इन द रेशो 2:1। कहते हैं A और B 2:1 की मतलब 2:1 में कमाई करते हैं, ठीक है। दे स्पेंड इन द रेशो, और उनके जो खर्चे की रेशो है वह है 5:3। सेव इन द रेशो 4:1, और उनकी जो सेविंग है वह है 4:1। इफ़ द टोटली मंथली सेविंग ऑफ बोथ एंड A एंड B इज RS 5000। कहते हैं कि अगर दोनों की मंथली सेविंग 5000 हो तो बट इज़ द मंथली इनकम ऑफ B, तो B की मंथली इनकम क्या होगी। देखो उन्होंने टोटल दिया क्या है, सेविंग दी है दोनों की कितनी 5000, और सेविंग की रेशो भी दे दी है किस रेशो में 4:1। सेविंग की रेशो है 4:1 ए और बी की सेविंग की। अब देखिए हमारे हिसाब से 4 और 1 5 होगा टोटल सेविंग, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5000। अगर 5 की वैल्यू 5000 है तो 1 की वैल्यू 1000 होगी और 4 की वैल्यू 4000 होगी। तो हम ये कह सकते हैं ए की सेविंग 4000 है और बी की सेविंग 1000 है। उम्मीद चाहता हूँ कि आपको ये स्टेप समझ आ गया हो अच्छे से, ठीक है। अब निकालना क्या है इनकम ऑफ बी। ए और बी की इनकम की रेशो है 2:1। तो हम लेट कर लेते हैं ए की इनकम 2x है और बी की इनकम 1x है, यानी कि x है। तो रेशो क्या है 2:1, तो हम इसे लिखेंगे 2x/x, ठीक है। अगर इनकम में से सेविंग हमारे पास है तो अगर सेविंग को हम बाहर निकाल दें तो फर्स्ट की सेविंग 4000 है और सेकंड की सेविंग 1000 है, ठीक है। इनको अगर बाहर निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा। अगर किसी की इनकम में से उसकी सेविंग को बाहर निकाल दिया जाए तो उसकी खर्चा बच जाएगा, ठीक है। तो यानी कि स्पेंड जो खर्चा कर रहा है तो उसकी रेशो क्या है 5/3 बन जाएगी। अब इक्वल टू हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई होगी 2x से तो 6x बन जाएगा, -3 × 4000 बनेगा तो 12000 बन जाएगा, इक्वल टू 5 × x 5x -5000। 6x 5x निकलेगा तो x बच जाएगा इक्वल टू -5000 -12000 राइट साइड जाएगा तो +12000 बन जाएगा, ठीक है। तो 12 में से 5 जाएगा 7000 बन जाएगा किसकी वैल्यू x की वैल्यू। अब निकालना क्या है हमने इनकम ऑफ b, तो b की इनकम क्या थी x कितना है 7000। इसी तरह से a का पूछा होता तो a की 2x है तो 7000 का 2 से मल्टीप्लाई होता तो बन जाता 14000। तो a की इनकम 40000 है, b की 7000 है। पूछा किसका है b की, तो b की कितनी है 7000। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और ये क्वेश्चन आया था JKSSB JKPSI में जो दिसंबर में एग्जाम हुए थे शिफ्टों में ऑनलाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बट इज द नंबर ऑफ RS 5 काइंस इफ ए पर्सन हैज़ टोटल 100 काइंस कंसिस्टिंग ऑफ RS 2 RS 5 काइंस। कहते हैं कि एक पर्सन के पास टोटल 100 काइंस हैं, सिक्के हैं, किस किस के 2 और 5 के, RS 2 और RS 5 के। इफ़ द टोटल वैल्यू ऑफ
द काइंस इज RS 320। अगर उन काइंस की टोटल वैल्यू 320 हो तो बताओ RS 5 के कितने काइंस है। तो मैं आपको बता दूं, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो आप हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते हो, ठीक है। तो देखो टोटल काइंस हैं पर्सन के पास 100 और टोटल रुपीज़ कितने हैं 320। अब टोटल काइन में है किस किस के, RS 2 के और RS 5 के, और 5 वाले हमने बताने हैं। ऑप्शन फर्स्ट है 60। अगर हम माने कि फर्स्ट 60 हैं 5 के काइंस, तो 60 इंटू 5 करेंगे 300 रुपीज़ बन जाएगा। अब टोटल 100 है, 100 में से 65 के हैं तो बचे 40 होंगे 2 के, तो 40 इंटू 2 करेंगे 80। तो टोटल पैसा कितना बन गया 300 और 80 380, जबकि क्वेश्चन में कितना है 320। इसका मतलब ऑप्शन ए गलत है। इसी तरह से सेकंड ऑप्शन लेते हैं। सेकंड ऑप्शन देखिए, हम लेट कर लेते हैं 40 काइंस हैं 5 के, ठीक है। तो 40 इंटू 5 करेंगे 200 बन जाएगा। अगर 100 में से 40 काइन है 500 के तो 60 होंगे 2 के, क्योंकि टोटल तो 100 है, 100 में से अगर 45 के हैं तो 60 होंगे 2 के, तो 60 इंटू 2 करेंगे 120 रुपये बन जाएगा। तो टोटल रुपये कितना बन गया 20 और 120 320, और क्वेश्चन में भी 320 ही दिया था। देखिए कितना सिंपल है हिट एंड ट्राई लगाना। तो ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए 729 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशो 7:2। कहते हैं कि 729 लीटर मिक्सचर है किसका, मिल्क और वाटर का, दूध और पानी का, जिसमें रेशो है, मिल्क की रेशो है 7 और पानी की है 2। हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड सो गेट ए न्यू मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 7:3। कहते हैं कि और हम कितना पानी ऐड करें कि जो न्यू रेशो है वह बन जाए 7:3 में। तो देखिए टोटल कितना था 729, तो 729 में है क्या क्या, मिल्क और वाटर, किस रेशो में 7:2 में। तो हमारे हिसाब से रेशो का सम करेंगे तो 7 + 2 करेंगे 9, 9 इक्वल टू टोटल वैल्यू कितनी है 7 2 9, तो 1 से 81 से कट जाएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं 1 की वैल्यू 81 है। अगर 1 की वैल्यू 81 है तो 2 की वैल्यू क्या होगी 162, तो 2 की वैल्यू आ जाएगी 162, और 7 की वैल्यू क्या होगी, अगर 1 की वैल्यू 81 है तो 7 की वैल्यू होगी 81 इंटू 7 756, तो 576 होगी, ठीक है। अब वह बोल रहे हैं कि कितना पानी और मिलाएं, तो पानी कितना था 162, इसमें और कितना ऐड करें, कितना और ऐड करें कि जो न्यू रेशो है वह बन जाए मिल्क और वाटर की 7:3। इसका मतलब पहले मिल्क 7 था रेशो में, अब भी 7 है, तो मिल्क सेम ही रहा, तो सेम रहा तो 5 6 7 ही रहा, ठीक है। पानी की पहले वैल्यू थी 2, अब है 3, तो 1 की वैल्यू है 81, तो यानी कि अब 2 हुआ तो 1 वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो 1 की वैल्यू है 81, तो हम ये कह सकते हैं 81 उसमें और डलेगा। तो यही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। या फिर आप ऐसा कर लीजिए 162 में 81 और डाल लीजिए, तो ये वैल्यू बन जाएगी 243, तो 243 आपका कट जाएगा 81 इंटू 3 81 इंटू 7, तो 7:3 बन जाएगा, ठीक है। और 7:3 उन्होंने बोला था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है 81 लीटर्स। और ये क्वेश्चन भी आया था JK SSB JK PSC PSI यानी कि JKP SI में, सब इंस्पेक्टर में, जो दिसंबर में हुए थे 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद्मा परचेज्ड 30 kg ऑफ राइस एट द रेट ऑफ RS 17.50 पर kg एंड अनदर 30 kg राइस एट ए सर्टेन रेट, ठीक है। शी मिक्सड द टू एंड सोल्ड द इंटायर क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 18.60 पर kg एंड मेड 20% ओवरऑल प्रॉफिट। एट वट प्राइस पर kg डिड शी परचेज द लॉट ऑफ अनदर 30 kg। कहते हैं कि पद्मा 30 kg राइस खरीदती है किस पे 17.50 पर kg के हिसाब से, एंड अनदर 30 kg खरीदती है किसी सर्टेन रेट पे, और वह दोनों को मिलाती है और बेचती है 18.60 पर kg पे, और उसे फ़ायदा होता है 20% का ओवरऑल प्रॉफिट। तो पूछ रहे हैं एट वट प्राइस पर kg, जो वह दूसरी बार 30 kg खरीदती है तो वह किस रेट पे खरीदती है, ठीक है। तो फर्स्ट 30 kg खरीदे थे किस पे 17.50 पे, तो हम टोटल क्वांटिटी निकालेंगे, सॉरी टोटल रेट बना लेंगे, जहाँ पे बन जाएगा 525। नेक्स्ट खरीदे हैं 30 kg, हम लेट कर लेते हैं वह खरीदे होंगे x पर kg पे, तो x की ही वैल्यू हमने निकालनी है, तो ये बन जाएगा 30 इंटू एक्स 30x। अब टोटल CP कितनी बन गई, पहली बन गई 525 और दूसरी बन गई 30x, यानी कि 525 + 30x, ये आ गई टोटल CP। और टोटल क्वांटिटी कितनी आ गई, टोटल क्वांटिटी आ गई 30 पहले खरीदे 30 बाद में, यानी कि 60 kg,
अब सेलिंग प्राइस में क्या है, 60 kg को वह बेच रही है किसमें, 18.60 में। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 1116, 60 इंटू 18.60 करोगे तो 1116 बन जाएगा, ठीक है। और प्रॉफिट परसेंट कितना है टोटल, 20%। तो सीपी निकालनी हो जब आपके पास एसपी और प्रॉफिट परसेंट गिवन हो, तो सीपी निकालने के लिए क्या करना है, 100 इंटू एसपी अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो 100 इंटू एसपी करेंगे, एसपी हमारी है 1116 इंटू 100 होगा तो जो बन जाएगा 111600, ठीक है। और डिवाइड होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट है 20, 100 प्लस 20 करेंगे तो 120 बन जाएगा। और ये वैल्यू सीपी की आ जाएगी, इनको काट के 930, ठीक है। टोटल सीपी आ गई 930, बट टोटल सीपी हमने निकाली थी कितनी थी, 525 प्लस 30x, और ये किसके इक्वल होगा, 930 के। तो जहाँ से 30x जो होगा वो 930 माइनस 525 होगा, जबकि वो कितना बनेगा, 405। तो जहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी 405/30। तो 405 को 30 से डिवाइड करोगे तो जो बन जाएगा 13.50 x की वैल्यू। तो ये x क्या था, जो सेकंड टाइम 30 kg राइस खरीदे थे वह इस रेट पे खरीदे थे, और यही पूछा था, और ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर 13.50 ऑप्शन बी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया था JKSSB JKPSI दिसंबर 2022 में। और इसी के साथ आपका ख़त्म होता है आज टोटल रेशो एंड प्रोपोर्शन। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टनरशिप। उम्मीद चाहता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे मेरे लिए। तो थैंक यू क्लास, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में पार्टनरशिप के साथ। ओके, थैंक यू।